नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से। भिवानी में मानवता की मिसाल पेश की गई है। गौरक्षक दल ने एक बिछड़े युवक को उसके परिवार से मिलाया, साथ ही मानसिक रूप से अव्यवस्थित युवक 3 महीने से भटक रहा था। गौ सेवकों ने उसे सहारा देकर परिवार तक पहुंचाया। इस पहल से एक परिवार में फिर खुशियां लौट आई। गौरक्षक दल ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचा चुका है। परिवार से मिलाने का काम किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कल जो हमको प्रभु जी मिले, इसको प्रभु जी बोलते हैं हम, ये पंजाब के बताए। इन्होंने कल अपना नंबर दे दिया था हमको और हमने उनके घर वालों को सूचना दे दी थी। तो अब वो आज सुबह चले थे बेचारे और अब वो पहुंचे हैं और उनके एक बेटा और एक उनका रिश्तेदार लेने के लिए आए थे और अब वो लेके चले गए हैं। तो अच्छी बात है। थोड़ा सा किसी गोरक्षा दल के प्रयास से या किसी भी के प्रयास से अगर घर में कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। लगभग कितने दिनों से लापता व्यक्ति का जो परिवार से मिला? ये तकरीबन 2 या 3 महीने से लापता था और बताते हैं पहले भी ऐसे चले जाया करता घर से और अच्छे भले घर का है, संभ्रांत परिवार का है और बुजुर्ग है तो चले जाते थे, वापस आ जाते थे। कमाल की बात है, एक पैर नहीं था फिर भी रुकते नहीं थे। और अब की बार थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब हो गई थी तो इसलिए वो स्टेशन पे पड़े थे, किसी को बेसूद होकर तरीके से पड़े थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो कल हमारे पास किसी ने सूचना दे दी थी तो हमारे लड़के थोड़ा सा सेंसिटिव है और उनको 112 पे सूचना देके और उसको हम उनके गंतव्य तक पहुंचा पाए। इसका हमें बेहद ही बहुत ही खुशी है, बहुत खुशी है। तो ऐसे में अब तक गोरक्षा दल कितने ऐसे परिवारों को मिलाने का काम कर चुका और आगे भी किस तरह की मुहिम जारी रहेगी? ये तो जी गोरक्षा दल का तो काम ये शुरू से ही है और ऐसे तकरीबन हम 40 से 50 आदमी ऐसे हैं, हम घर पे पहुंचा चुके हैं और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को ये शक्ति बनाए रखे। आम नागरिकों से ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे कि आम नागरिक की कई बार अनदेखी कर देते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान? देखिए, आम नागरिकों से सभी से अपील है, अगर आपको कैसे कोई भी बेसहारा ऐसे को तकलीफ दिखता है तो उसको इग्नोर ना करें, बस इग्नोर नहीं करें। आप सोचते हैं कि अगला शराब पी रहा है या कोई और है, ऐसे ही पड़ा है, हो सकता है आपकी थोड़ी सी संवेदनशीलता उसको उसके परिवार तक मिला दे। ये कई बार क्या होता है, बेचारे ये बीमार होते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता और उस वजह से ये बोल नहीं पाते। अगर आप इनसे एक बार सहानुभूति के तौर पे कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे तो जरूर इनके घर का कोई ना कोई पता निकल जाएगा, कोई क्लू निकल जाएगा और ये घर पे जा सकते हैं अपने। तो किसी भी अगर कोई ऐसे पड़ा है तो बस इग्नोर ना करें, संवेदनशीलता दिखाएं, यही है। देखिए, कई बार परिवार की कोई मजबूरी होती है, कोई यारा प्यारा रिश्तेदार है, वो सोचते हैं भी कोई ऐसी बात ना हो जाए भी इनका बाप तो ऐसे घूमता फिर रहा था, तो इसलिए हो सकता है उनकी वजह से थोड़ी सी उनकी संकोचपन था। तो हमने उनके संकोचपन को सिर माथे रखते हुए हमने उनकी वीडियो में आने नहीं दिया उनको, लेकिन हम उनको घर पे वो पहुंच गया है, इसके लिए हम अपने आप को तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। एक व्यक्ति था जो परिवार से मिलाने का काम गोरक्षा दल में किया है। मेरा नाम अंकित शर्मा है जी। गोरक्षा दल में संजय भाई साहब के साथ में 13-14 साल से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। और ये व्यक्ति कल शाम को स्टेशन पे से भाई साहब साथ में लेके आए थे तो इनकी हालत बहुत बुरी थी उस टाइम पे, मतलब कपड़े वपड़े भी नहीं थे तन पे। उनको नहलाया धुलाया सब, उसको गौशाला में लेकर आए जी, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया उनका और अपने परिवार से मिल गए, उन तक पहुंच गए। ये सबसे बड़ी सेवा है जी। तो आगे भी लगातार जारी रहेगी? हाँ जी, ये सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। उसमें चाहे जी कुछ भी हो, कैसा भी इंसान हो। अब इनका जैसे कि आपने देखा हो, परिवार वगैरह बहुत सक्षम है, परिवार है, सभी पढ़े लिखे हैं। इन्होंने बताया भी कि हमको बिन बताए घर से निकल गए थे, ठीक है, पहले भी काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कहाँ गए। तो
अगर कोई एक साधन की वजह से भाई किसी के कांटेक्ट होने की वजह से उन तक पहुंच जाए, उनका परिवार मिल जाए आपस में, तो बहुत उससे बड़ी सेवा है ही नहीं। जब तक सांस है तब तक सेवा किया। हाँ, काफी बार जा चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कहाँ गए। तो अगर कोई एक साधन की वजह से भाई किसी के कांटेक्ट होने की वजह से उन तक पहुंच जाए, उनका परिवार मिल जाए आपस में, तो बहुत उससे बड़ी सेवा है ही नहीं। जब तक सांस है तब तक सेवा। कुरुक्षेत्र में SYL नहर में मगरमच्छ दिखाई देने से दहशत फैल गई है। जी आपको बता दें 10 से 12 फुट लंबा मगरमच्छ नहर किनारे देखा गया है। वहीं ये घटना तब सामने आई जब टीम एक लापता व्यक्ति की तलाश कर रही थी। आसपास के गांव में लोगों ने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ टीम और रेस्क्यू टीम को सूचना दे दी गई है। फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ਤਕਰੀਬਨ 10 10:30 ਵਜੇ ਬੋਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਰਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਉਰਫ ਦੀਪੂ ਜੋ ਭੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ SYL ਨਹਿਰ ਜੋਤੀ ਸਰ नहर किनारे एक वीडियो जारी करता है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त खत्म कर रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैनू माफ़ करना, या जो भी ਉਹਦੀ मन की इच्छा सी। उस तो बाद ਉਹਦਾ अजे तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा। ਭੇਵਾ पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, परिवार अपनी कार्रवाई कर रहा। बेचारे लंगर प्रशादा भी लाए ने, पानी की बोतल भी लाए ने, लगातार वो तलाश भी कर रहे हैं। परिवार भी अपना पूरा योगदान कर रहा है और SDRF टीम और जो ਭੇਵਾ पुलिस वो भी लगी और अपनी टीम भी लगी। लेकिन फिलहाल अज भी कुलदीप उर्फ दीपू का कोई भी पता नहीं चल पाया। अज भी SYL नहर जो मगरमच्छां वाली नहर है उहदे बोटिंग के माध्यम तो झाड़ वेखे गए, बूटी वेखी गई। बोट तकरीबन 4-5 किलोमीटर के दायरे तक बोट भी जी वो भी भजाई गई काफ़ी, और उस तो अगे भी बोट चली गई है। आ परिवार दी गड्डियां जा रही ने, SDRF दी गड्डियां जा रही ने। SDRF की गड्डी है जिहदे विच इन्हां दा सारा समान आंदा है। इत्थे हुण लंगर छकिया और अगे दी तलाश लगातार जारी रहेगी। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो ज़्यादा जुड़िया शेयर करना। आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 97 293 34 991 97 293 74 991 फोन पे। भिवानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें इसमें से एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। साथ ही दुकानदार से मारपीट के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। वहां पुलिस ने आरोपियों की बाजार में परेड कराई, जहां DSP ने आरोपियों को सख्त चेतावनी दी है। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये 28 तारीख को दोपहर का मामला है, 1:15 बजे के करीब। ये इसके अंदर जो जतिन है इसकी दोपहर को जो परचून की दुकान है वहाँ पे राजन नाम का एक व्यक्ति है जो हिस्ट्री सीटर है, उस पर काफ़ी मुकदमे है
उसने इसके साथ 8-9 साथियों के साथ इसने मारपीट की है डंडों से, जो कि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है। तो इन्होंने इस पुराना इनके जो मामा जी है मनीष, जो जतीन के हैं, इनके साथ पुराने इनके अंदर पीछे 4-5 महीने पहले आपस के अंदर फिरौती मांगने की जो घटना थी उसके अंदर जेल में था, जिसको ये 16 तारीख को बेल पे आया था। आने के बाद में दोपहर को ये अपने साथियों के साथ जो जतीन है इसकी दुकान के अंदर, जो परचून के अंदर घुस के बाहर उसको खींच के बाहर लेके आकर इसको सरेआम इसकी मार पिटाई, बहुत ज़्यादा इसकी मार पिटाई हुई है, जिसमें सिटी के अंदर मुकदमा दर्ज। लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसके अंदर 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन आरोपी है जो राजन हिस्ट्री शीटर है, उसको हमने 1 तारीख कल गिरफ्तार किया था खरड़ पंजाब के अंदर मोहल्ले के अंदर, और 2 इसके साथी है, सौरभ है एक, और उसको हमने मेहताब की ढाणी से गिरफ्तार किया था, और एक जो उसके अंदर तीसरा है चांद है, इसको हमने अपना गौशाला रोड पे अरेस्ट किया। इस मामले के अंदर गिरफ्तारी इसके अंदर तकरीबन 8-9 के आसपास है, और हम लगे हुए हैं और जल्दी इनको हम अरेस्ट कर लेंगे। सर, जो गिरफ्तार आरोपी हैं, क्या पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका? हाँ, इनके अंदर जैसे 3 जो ये आया राजन है, ये तो हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर तो 15 मुकदमे हैं फिरौती के और लड़ाई झगड़े के मामले हैं। सौरभ के ऊपर भी 4 मुकदमे हैं, और जो ये चांद है इसके ऊपर भी 4 मुकदमे। तो सर ये आज तक करता है, क्योंकि लगातार इस तरह से आप बता रहे हैं कि 15 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस भी बार बार इसको पकड़ रही है, फिर भी ये जो है फिर भी ये बदमाशी नहीं छोड़ रहा, क्या कारण मान रहे हैं आप? ये हिस्ट्री शीटर, हमने इसको हिस्ट्री शीटर किया, आतंक तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसकी जो पहले भी इसने जो 4 महीने पहले जो ये जतीन है इसके मामा जी है जो मनीष है, उनके साथ भी फिरौती मांगी थी, जिसके अंदर ये 16 तारीख को बाहर है। इनके साथ सर कोई बरामदगी भी की गई? तीनों आरोपी ये कल हमने जो इनको अरेस्ट किया था, ये 2 दिन के रिमांड पे हैं। जो भी है इनसे लाठी डंडे जो भी है, बोलेरो गाड़ी है और है, ये सारी इनसे हम बरामद कर रही है, तो ये रिमांड पे है। बात करते तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजन है ये तो सेवानगर का है, और सौरभ है ये आलूवास गेट का है, और ये जो चांद है ये विद्यानगर भिवानी का है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी श्री सुमित कुमार जी के कड़े दिशा निर्देश है, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई गुंडागर्दी है, एक्सटॉर्शन जो भी है, फिरौती जो भी है, ये चीज़ें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं ये अपराधियों को कहना चाहूँगा, या तो वो ये काम छोड़ दे या वो भिवानी छोड़ दे। जो राजन है, राजन का डर तो पूरी कॉलोनी के अंदर दहशत जो है पूरी फैली हुई है, हालांकि हर व्यक्ति इससे डरता भी है। इस प्रकार से आप लोग पहले गए भी थे, सूत्र हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये भी देखो, 4 महीने पहले भी हमने इसको अरेस्ट किया, अब भी हमने इसको अरेस्ट कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भिवानी वासियों से कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनसे ये कहना चाहूँगा, वो ये या तो ये चीज़ें गुंडागर्दी करना, ये चीज़ें यहाँ करना छोड़ दे, या भिवानी छोड़ दे, या काम करना छोड़ दे। ये कतई ही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गलत काम करेगा हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उनको छोड़ें। भिवानी में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। जी आपको बता दें, गैस कीमतों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता की सराहना की है। सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। भिवानी भी, रिसार भी। हाँ जी, ये दोनों का मुंडाल जो है, दोनों का सेंटर 80, भिवानी रिसार भी, जींद भी, रोहतक भी। 2 किलोमीटर है। और ये तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, जैसे गुहाना भी सेंटर पॉइंट है। गुहाना उतना है रोहतक से, उतना सोनीपत से, उतना जींद से, उतना है पानीपत से, उतना है जुलाने से, बहुत सेंटर पॉइंट है। तो ये भी एक सेंटर पॉइंट है। आए आज
भाई हमारा राहुल जिला परिषद मेंबर बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा उठाते हुए कमल का फूल हाथ में लेकर के चलता है और युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी है। मैं भाई राहुल हमारा पुराना साथी है और पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेवारी लगती है, राहुल पूरे गांव के साथ साथ अपने पूरे इलाके को लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के राहुल मेहनत करता है। और आज गांव में आए, मुंडाल में भी कई छोटी छोटी बातें थी जो चर्चा हुई सभी गांव वालों से और अच्छा लगा। और मुंडाल में पहले भी आया हूं, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले। तो लेकिन निकलने का तो सौभाग्य हमेशा रहता है मुंडाल से, जब जाओ तो कहीं भी। बात करें कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि होने के बाद विपक्ष लगातार हावी है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल भी 55 रुपए से बढ़ सकता है। देखो, ये वो कह रहे हैं, विपक्ष तो एक माइंड सेट करता है, ये रूटीन की बात है, इसका इन चीजों से कोई वो नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन का सिस्टम है। और पीछे आप देखें, जो ईरान का यूएसए का जो युद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत चीज़ों पर कंट्रोल किया है। आप देखें, इन सभी चीज़ों के बावजूद मोदी जी ने हमारे ईरान जो से जहाज होकर के जो आते हैं उनको रुकने नहीं दिया है। ये मोदी जी की लीडरशिप है और मोदी जी की जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजी है, उसको हम कह सकते हैं कि किसी तरह का भी भारत को किसी तरह का भी नुकसान, हिंदुस्तान को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया है। और आगे देखते हैं समय के हिसाब से क्या बनता है। सर, नगर निगम के चुनाव को लेकर के पंचकुला में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली। इसके साथ साथ कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो पीसी करने वाले। इसके साथ साथ बात करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लगातार क्राइम और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और जो है महंगाई चरम सीमा पर है सर हरियाणा में। देखिए, सरकार को फेल पास करना ये विपक्ष का काम नहीं है। सरकार को फेल और पास करती है वहाँ की जनता। जनता मिल हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार को पास किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, 36 बिरादरी का धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सरकार सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, इसी मुद्दे पर, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले ये जो अभी जो पोलिंग होगी 10 तारीख को, नगर निगम और इसके साथ नगर परिषद और नगर पालिका, इन 7 जगह चुनाव हैं। 7 की 7 जगह कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। पश्चिम बंगाल और असम में किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के रुझान? देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया जो एग्जिट पोल है किस तरह से। सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ी बात, आज तक जितने भी चुनाव हुए कितनी कैजुअलिटीज पश्चिम बंगाल में होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने जिस तरह से प्लान किया है इलेक्शन को। कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया। जी आपको बता दें, वीडियो में उसने परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। साथ ही मृतक की पहचान लाखन सिंह के रूप में हुई है, जहां उसने पुत्रवधू पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच आगे जारी है। लाखन सिंह, गाँव उमरी, जिला कुरुक्षेत्र से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा लड़के ने पिछले साल शादी की थी अपनी मर्जी से डोली के साथ। अशोक जी की लड़की, गांव छसरौली, और हमारे को जमीन दुखी कर रखा है सारे, ठीक है। और 4 दफ़ा घर से भाग गई है रात में। अगर बाई चांस उसका कुछ हो जाता है तो हम कौन जिम्मेवार है? घर के कोई सहती नहीं लेता उसकी, सब हमारी पे आरोप लगाते हैं। हमारा 4 जी हैं घर पे और हमारे को जमी दुखी कर रखा है।
पे हाथ सिर पे हाथ उठाती है, वो हमारे मारती है हमारा। हम जमी दुखी कर रखे हैं। हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से ही अपील है, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान करें जी। देखो औरत की चलती है और हम मजबूर हैं क्योंकि लड़की वाले की चलती है। यहाँ बरादरी में किसी से पूछ लो, 1 साल हुए कैसे हमारे साथ बर्ताव कर रही है ये। मजबूरी में मैं एक कदम उठा रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ मैं, और मेरे को इंसाफ मिले। ये मेरे घर पे रहनी नहीं चाहिए डोली देवी, ठीक है। इसने हमारे को इतना मजबूर परेशान कर रखा है। इसका चाचे हैं, दो मामे हैं, उन्होंने बहुत हमारे को टॉर्चर कर रखा है, धमकियाँ दे रहे हैं। इसकी मम्मी है, बहुत टेंशन में दे रखा है हमारे को। सर प्लीज़ हमारे को न्याय इंसाफ मिले। धमकियाँ दे रही है हमारे को सर। सबके लड़के की हाल देखियो सर, क्या कर रही है, मार मार के ऊपर बैठ जाती है लड़के के, परेशान कर रखा है सर। और उम्मीद करता हूँ सर, देखो लड़की हमारा भी है, ठीक है, हमने भी शादी किया लड़की की, तो हम अपनी लड़की की कभी भी तारीफ़ नहीं करते हैं, न कभी उसके घर पे लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है बाबूजी। मेरे से इस लड़की ने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है, साल भर हो गया सर। ऊपर हाथ करती है शुरू में सर, 15 दिन बाद मेरे हाथ में से गुंठी काट ली, मेरी घरवाली से बालियाँ निकाल ली, सब टूम टेकरी इसके पास है सर। हमारे को इतना जीना आराम कर रखा है। गरीब आदमी हूँ सर, मैं अनपढ़ हूँ जी, ये पढ़ी लिखी है, इन्हें हमारा खुद बना रखा है बाबू जी। हमारे को अनाई मिले। मैं लाखन सिंह ये बयान देता हूँ। एक इसका मामा, 2 मामे हैं जी, हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे को इंसाफ मिले। साल भर होगा, ये बच्चा भी नहीं चाहती है, लड़के से काढ़ा बना के पी जाती है सर, ठीक है। कभी हमारे से 16 लाख मांगती है, कभी 20 लाख मांगती है। हमारे को परेशान कर रखा है बाबूजी। कहती है ये ज़मीन है मेरे नाम कराओ, मैं जब रहूँगी। मेरे पास एक लड़का हो रहा है छोटे वाला जी। बाबूजी थोड़ी सी हमारी हेल्प करो। और मनीष ने हमारे को, छोटा चाचा है इसका जी, अवनीश, उन्होंने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है बाबूजी। डोली का पापा नहीं है जी, वो बहुत बढ़िया आदमी था जी। इसने छोटे वाले को हमारे को बहुत परेशान कर रखा है, धमकियाँ देता है जी, ये कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं। अभी पंचायत लेके आए थे, लड़के का मारा, मेरा भी मारा जी, गाड़ियाँ भी दी मेरे को जी। क्या करें, मजबूर हो रहे सर, लड़की वाले की चलती है बाबूजी। सर मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए प्लीज़ सर, प्लीज़। मैं पूरे होश हवाश में ये कदम उठा रहा हूँ सर, ठीक है। हमारे को बहुत मजबूर कर रखा है। 6 दिन हुए कमरा में अंदर लोग लगाए पड़ी है जी बाबूजी। कभी हमारे को कोई कहता है मना लो बाबूजी, अंदर तो बढ़ने देती है कमरे में। क्या करें, प्लीज़ सर हमारी मदद कीजिए। आप सबसे विनती है, सभी भाई आप पे बहुत दुखी कर रखे, बहुत दुखी कर रखे सर। प्लीज़ सर हमारी हेल्प करो, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए बाबूजी। पेहोवा नगर पालिका में सफाई कर्मी ने धरना दिया। 2 महीने से सैलरी न मिलने पर कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की इस मामले में खास रिपोर्ट। नाम मेरा जी, हम तनख्वाह बदल बैठे हैं जी, ठीक है, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, माना भी तनख्वाह चाहिए है जी।
तनख्वाह मिलेगी मैम बीजे दी अग्गा काम करेंगे गंद चक रहे हैं जी कोई मैम वो अपना वो तो मांग नहीं रहे अपना हक मांग रहे हैं जी मैम कब कोई से नहीं मिली तनख्वाह? तनख्वाह जी तीसरा महीना चल गया है 2 महीने का चेक हमारा अंदर जा रहा है जी वो नहीं पास कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब नहीं चेक पास कर रहे जी हमारा पता नहीं के ब्यास काट रहे हमारे गला के नहीं काट रहे जी माना उस चीज का कोई पता नहीं जी जब जब हमारा कोई अंदर हो जा जी प्रूफ जा अंदर यदि कहते आप बजट नहीं है हमारे पास क्यों हमारे नाम पर बजट खत्म हो रहा है जी और अंग नहीं बजट आ रहे हैं सारे की तनख्वाहें पड़ रही है हमारी क्यों तनख्वाहें रुक रही है जी किसके तहत लगे हुए जी आप? नहीं ठेकेदार के तहत लगे हैं जी ठेकेदार पर भी जो तनख्वाह जाएगी यदि हमारी अग्गा तनख्वाह पड़ेगी जी पहला तनख्वाह ठेकेदार किस तरफ देगा जी ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार का चेक आ रहा है जो चेक पास होगा जाएगा यदि हमारे पास सैलरी पड़ेगी तो आप क्या मांग करते हैं? माम तो मांग नू करे जी हमारे 2 महीने का तनख्वाह पा दो जी हम काम पर लग जाएंगे 5 महीना सैलरी 15 हमारी हम काम करते रहेंगे आपने कभी अभी सेक्रेटरी से बात की कोई? नहीं जी अभी जाएंगे अभी की नहीं है तो क्या मामला जी पूरा जी हड़ताल हुई है जी? तनख्वाह के बारे 2 महीने तीसरा महीना लग गया सैलरी नहीं मिल रही काम नहीं किया जब तनख्वाह की बात आवे जल्दी कह रहे काम नहीं करते जोर का बोल इसमें बजट नहीं आंदा बाकी सबको भी तो आए रहे हमारे क्यों नहीं आंदा जी हम के काम की हमारी स्थिति करके है काम यो नहीं होया सारा दिन एक दिन की हमारे छुट्टी नहीं मिलती है तो कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली आपको जी? तीसरा महीना लग गया जी वो क्या कहते हैं ठेकेदार और ये सेक्रेटरी क्या कहते हैं? सेक्रेटरी बिल नहीं पास कर रहा ठेकेदार ने तो देर के चेक 2 महीने का सेक्रेटरी पास नहीं कर रहा जैसे बोल रहे हैं जी बजट नहीं है हमारा ये बोल रहे फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।